क्या मॉडल्स पढ़ रहे थे कल? आवाज हो रही है क्लास में? कल ये सब पढ़ गए थे? चला लो इसको। पॉसिबिलिटी पे पहुंचे थे कल आप, है ना? फिर क्यों नहीं बनेगा? इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव यू आर एडवाइज, यू आर ऑर्डर्ड, इस तरह से बनता है। ठीक है, या इंपेरेटिव के केस में लेट से हम पैसिव बनाते हैं। ठीक है, तो थिंक बिफोर यू स्पीक का या तो ये बन सकता है यू आर एडवाइज टू थिंक बिफोर यू स्पीक। कहीं के कहीं पहुंच गया आप। क्या है ऑप्शन बताओ। यही है, यू आर एडवाइज्ड। लेट वाला उस केस में बनता है जिस केस में ऑब्जेक्ट अवेलेबल हो। ठीक है, अब यहां जो थिंक लिख दिया, थिंक के बाद अपन लगा दिया बिफोर। अब बिफोर क्या है यहाँ पे? कंजंक्शन है। थिंक के बाद उसका ऑब्जेक्ट तो आया ही नहीं। नहीं आया तो वैसे दबा दे। पावर वाला बटन दिख रहा होगा, ऊपर चढ़ के दबा दे। ठीक है, लेट वाला उस केस में बनता है पैसिव जिस केस में ऑब्जेक्ट गिवन हो। ऑब्जेक्ट गिवन ही नहीं है। कल एक सेंटेंस लिखा था ना लास्ट में।
तीनों क्वेश्चन कल हम पॉसिबिलिटी के बारे में सीख के गए थे कि पॉसिबिलिटी का मतलब होता है 0 से 100 के बीच में। जब कोई चीज 50 से ज्यादा है तो वो, और 50 से कम है तो माइट है। ठीक है, ये बात आप कल सीख गए थे। पहले वाला एक सेंटेंस क्या कह रहा है? द एग्जाम वॉज नॉट अप टू द मार्क, मैनी स्टूडेंट्स डैश फेल। हाँ जी, माइट या मे, या दो ऑप्शन और भी हैं, कुड और वुड। माइट आएगा पहले में, क्यों? ज्यादा एग्जाम हार्ड नहीं था। ये कैसे पता हार्ड नहीं था? उससे कम लेवल का आया। दूसरे वाले में क्या आएगा? सारे बोलो। दूसरे वाले में तो मे आएगा, ये शायद सबको पता होना चाहिए। क्यों पता है? एग्जाम बता रहा टफ था। टफ था तो लोगों के फेल होने के चांसेस ज्यादा है, ज्यादा है तो मे आएगा। ठीक है, सोचल पहले में। माइट कह रहे हो तुम, क्यों? ठीक लेवल का था या ठीक लेवल का नहीं था? मे आएगा, इसमें भी मे आएगा। क्यों हितेश, मे क्यों आएगा? तो ये किसने कहा बाहर से आया हो? हाँ मनोज। हाँ पंडित जी। अच्छा शशि, क्यों? राजेश, हैं? क्यों मैं क्यों? हाँ जी, ना वो तो कल था। आज भी वही गेम थोड़ी, रोज सेम गेम नहीं खेलूंगा। हाँ सौरभ। प्रवेश, क्यों मैं? परमीत, किस में पहले में? क्यों माइट? है? किसने कहा है? पड़ोसी, पड़ोसी, माइट क्यों? मैं क्यों, मैं क्यों? हार्ड क्या? हार्ड कैसे कह सकते हो आप? हाँ पल्लवी, मैं क्यों? दोबारा बोलो। अप टू द मार्क का मतलब नॉर्मल तो नहीं होता ना, ठीक ठाक भी नहीं होता। अप टू द मार्क का मतलब होता है जितना चाहिए उतना, एज पर स्टैंडर्ड। तो ठीक ठाक, ठीक ठाक का तो मतलब पता क्या होता है? 10 में से 8 चाहिए थे, आपके 7.5 आगे, चल ठीक ठाक है, कोई नहीं, चल जाएगा। अप टू द मार्क का मतलब होता है 10 में से 8 चाहिए थे और 8 ही आए हैं, उसको बोलते हैं अप टू द मार्क। अप टू द मार्क का मतलब होता है एज पर स्टैंडर्ड। ठीक है, लो अब तो तुम्हें मीनिंग भी बता दिया। इसका मतलब होता है एज पर स्टैंडर्ड। ठीक है, अब बताओ आंसर है। माइट आना चाहिए, क्यों?
अच्छा, कोई चीज स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है, कोई एग्जाम है वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो टफ है या इजी है? मतलब कह रहा है दैट वाज नॉट एज पर स्टैंडर्ड, मैंने कहा यार तुम्हारी बातचीत ना स्टैंडर्ड वाली नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, स्टैंडर्ड से गिरी हुई है या ऊपर भी हो सकती है? अच्छा, बातचीत में तो चलो गिरी हुई हो गई, ठीक है। मैंने कहा यार उसकी परफॉर्मेंस ना अप टू द मार्क नहीं थी, तो इसका मतलब क्या है, डाउन थी? या मैंने कहा पेपर का लेवल अप टू द मार्क नहीं था, कम था या ज्यादा था या दोनों हो सकता है? पेपर का लेवल ज्यादा था या कम था? कैसे कह सकते हो कम था, या कैसे कह सकते हो ज्यादा था? मैंने इनको क्या हो गया, दोनों ही सो गई, ये तो क्या हो गया, दोनों ही सो रही हो? तबीयत ठीक नहीं है दोनों की इकट्ठे हैं? तो माइट लगा दूंगा तो कम हो जाएंगे अपने आप ही। भाई मैं अगर यहां लगा दूं मैं, तो ज्यादा फेल होंगे, यहां लगा दूं माइट तो कम फेल होंगे। अप टू द मार्क से इस सेंटेंस से क्या पता चल रहा है, पेपर टफ था या इजी था? मतलब पेपर का ये लेवल होना चाहिए था, मैंने कहा अप टू द मार्क नहीं है, कौन सी पोजीशन अप टू द मार्क नहीं है? दोनों ही तो अप टू द मार्क नहीं है। भाई जब आप किसी से बात करते हुए बात कह रहे हैं ना कि तेरी बात अप टू द मार्क नहीं है, तो जनरली वहां पे यही है कि तेरी बात का लेवल डाउन है, उसका स्टैंडर्ड अप टू द मार्क नहीं है, मतलब उसका स्टैंडर्ड डाउन है। लेकिन पेपर के लेवल में दोनों बातें हो सकती हैं, पेपर का लेवल जो चाहिए था उससे ज्यादा भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है। अपने को पता है ना ज्यादा है या कम है? क्या पता ज्यादा है या कम है? अपने को कुछ नहीं पता अंग्रेजों, ज्यादा तो इसमें है, अप टू द मार्क से आपको कुछ नहीं पता चल रहा कि पेपर का लेवल ज्यादा है या कम है। अप टू द मार्क का मतलब है एज पर स्टैंडर्ड, जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं था। मैंने कहा पेपर जैसा आना चाहिए था ना वैसा नहीं आया, इसका मतलब क्या है, आसान आया था? आसान भी हो सकता है और मुश्किल भी हो सकता है, तो दोनों बातें हो सकती हैं इसमें। अब जब दोनों बातें हो सकती हैं तो मैनी स्टूडेंट्स, हाँ जी, मैनी स्टूडेंट्स, हाँ जी, माइट फेल क्यों आएगा? अगर पेपर का लेवल टफ आया होगा तो फेल ज्यादा होंगे, इजी आया होगा तो फेल कम होंगे। तो अब अपने को अगर कहीं पे भी चांसेस ज्यादा पता है तो मे, चांसेस कम पता है तो माइट। अगर बात 50-50 की हो रही है, अगर बात 50-50 की हो रही है तो आंसर होता है वुड। इसमें बात 50-50 की है, सारे बोल दो, सारे बोल दो, 50% पास हो जाएंगे, 50% बच जाएंगे। हैं? मैंने एक सेंटेंस लिखा, फेल तो होंगे ही, क्यों होंगे भाई?
हाँ रोहित, वुड आएगा क्यों? अच्छा, केशव। वुड। मनोज। कुड। नया ले आया तू। हाँ हितेश। परमीत। क्यों वुड? मैक्सिमम लोग वुड कह रहे हैं, अब तो वुड पे ही काटा मारना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना। मे का मतलब है ज्यादा चांसेस, माइट का मतलब है कम चांसेस, वुड का मतलब है 50-50, अनसर्टेनिटी की, ज्यादा चांसेस है या कम चांसेस है। और एक होता है कुड, इसका मतलब होता है चांसेस के बारे में कुछ पता ही नहीं अभी। आपके पास पॉसिबिलिटी बताने वाले 4 मेन मॉडल्स हैं। पहला मॉडल है मे, जिसका मतलब है ज्यादा चांसेस, ज्यादा वाला शायद। दूसरा मॉडल है माइट, जिसका मतलब है कम वाला शायद। वुड है तीसरा, जिसका मतलब है हमें नहीं पता कि चांसेस ज्यादा है या कम है। और फिर है कुड, जिसमें अपने को चांसेस के बारे में कुछ पता ही नहीं है। जब हम 50-50 वाली बात करते हैं तो हम वुड यूज करते हैं, लेकिन जब हमें कुछ पता ही नहीं है, अनसर्टेन पॉसिबिलिटीज की बात होती है, ब्लाइंड पॉसिबिलिटीज की बात होती है, तो वहां पे हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? कुड। इस बात को और समझना। मुझे नहीं पता अभी इसमें क्या आंसर आएगा, मैंने एक और क्वेश्चन लिख दिया। बॉल के नीचे ही है, और ऊपर भी साथ में लिख दिया कि प्लेयर भी कैसा है, वेरी गुड है, तो चांसेस ज्यादा है। ज्यादा है तो भाई वेरी गुड प्लेयर से कभी चांस, कभी छूटती ही नहीं क्या कैच? छूट सकती है, तो 100% तो आप कह ही नहीं सकते। हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? मे। ठीक है, मैंने एक इंस्टेंस और लिखी। सेम ऑप्शंस। अब बॉल हवा में है और प्लेयर दौड़ पड़ा उसकी साइड, यानी बॉल के पास नहीं है वो, बॉल से दूर है, तो चांसेस 50 से ज्यादा है, 50 से कम है, या दोनों बातें हैं? भाई अभी अपने को 100% कुछ नहीं पता अभी किस तरफ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? वुड। ये देखना एक बारी, फोर्थ क्वेश्चन।
क्यों? ब्लाइंड पॉसिबिलिटी का मतलब होता है यू डोंट नो एनीथिंग। ब्लाइंड का मतलब क्या है? लेकिन प्लेयर दौड़ तो चुका है। ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ये कॉन्टेक्स्ट क्या बता रही है कि बॉल कहीं दूर है लेकिन प्लेयर उसकी तरफ दौड़ रहा है। प्लेयर दौड़ कब रहा है? जब थोड़ा सा उसको लग रहा है कि शायद मैं कैच पकड़ पाऊंगा। तो बिल्कुल ब्लाइंड पॉसिबिलिटी नहीं है। ब्लाइंड पॉसिबिलिटी ये है। क्या हो सकता था? क्यों हो सकता था माइट? कम चांस कैसे पता? अपने को ये पता है बॉल हवा में है, और दूसरी बात अपने को क्या पता है, प्लेयर उसकी तरफ दौड़ा है। अपने को दो बातें पता है। इन दो बातों से क्या डिड्यूस हो रहा है? बॉल दूर है या बॉल पास है, प्लेयर कैच पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा, ऐसी कोई भी डिडक्शन नहीं हो पा रही। जब आप ऐसी कोई भी डिडक्शन नहीं कर पा रहे तो आप 50-50 पे गए। हमें नहीं पता 100% वाली साइड, किसी भी साइड पे हम इधर जाएं या इधर जाएं, हम बीच में रुक के खड़े हो गए, देखते हैं क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, फोर्थ को। सिर्फ एक ही बात पता है, और वो एक बात क्या पता है? बॉल हवा में है। इसके अलावा पता है कुछ भी? अब बॉल हवा में होने का मतलब कैच ही होता है या सिक्स भी होता है? कैच छूटना भी हो सकता है, यस और नो। फोर भी हो सकता है, हो सकता है प्लेयर ही ना पहुंच पाए। एनीथिंग इज पॉसिबल। ये है जिसमें अपने पास कोई भी पॉसिबिलिटी के बारे में पता नहीं है। और नहीं पता तो, नहीं पता तो आंसर है कुछ। समझ में आया या गया? मे का मतलब, पॉसिबिलिटी में मे का मतलब ज्यादा चांसेस, माइट का मतलब कम चांसेस, वुड का मतलब अपने को चांसेस के बारे में ज्यादा पता ही नहीं है, कुड का मतलब कुछ भी नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। अक्सर जैसे ही कोई बॉल हवा में जाती है ना, कमेंटेटर कमेंट्री करते हुए, क्योंकि होता क्या है, कैमरामैन सबसे पहले क्या करता है, बॉल को कवर करता है, ग्राउंड बाद में कवर होता है। बॉल हवा में जैसे ही गई, किसको कवर कर रहे होते हैं? बॉल को। अब बॉल बहुत ज्यादा ऊंची चलेगी, हो सकता है कि उसका एंगल ऐसा बन रहा हो कि वो सिक्स पे जाए, और हो सकता है वो बॉल ऊंची तो बहुत चलेगी लेकिन वहीं की वहीं आ जाए। वो तो सारा प्रोजेक्टाइल पे डिपेंडेंट है उसका, कि कैसा उसका प्रोजेक्टाइल बना, कैसा उसका एंगल बना। ठीक है, तो जब उसने बॉल दिखाई ना, तो अक्सर कमेंटेटर यही बात बोलते हैं, द बॉल इज इन द एयर, इट कुड बी अ कैच, इट कुड बी अ सिक्स। अक्सर कमेंटेटर्स कुड यूज करते हैं, और कुड का मतलब ब्लाइंड पॉसिबिलिटी। ठीक है, देखना। पहला क्वेश्चन, द एग्जाम वॉज नॉट अप टू द मार्क। हाँ जी, मैनी स्टूडेंट्स। नहीं, चार ऑप्शन है, मे माइट भी तो है। पता ही नहीं है? पता है अप टू द मार्क नहीं था। हाँ जी, अप टू द मार्क ना होने से तो फेल ही होंगे। स्टैंडर्ड लो आ गया तो पास भी ज्यादा हो जाएंगे, ये क्या बात होगी? ऐसा भी होता है? पेपर का लेवल इजी आ जाए तो पास ज्यादा हो जाते हैं, ऐसा होता है क्या? है, कट ऑफ बढ़ जाती है, पास कहाँ ज्यादा होते हैं? चलो बताओ, आंसर बताओ। मैं आ सकता है, मैं, माइट, वुड, वुड ही आंसर है। वुड आंसर है। फिर से मारूं वुड पे काटा, या कुड पे मारूं? माइट पे सबसे पहले काटा मार दो। क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है माइट पे काटा? बताना ये चाह रहा है कि स्टैंडर्ड जो होना चाहिए था वैसा नहीं था, वैसा नहीं था।
तो जो भी बात बताई जा रही है ना, उससे पॉसिबिलिटी को माइट से तो बढ़ाया ही जा रहा है। अब बढ़ा के लाया कहां जा रहा है? कुड पे, वुड पे, या मे पे? वुड। क्यों वुड? हाँ पंडित जी। वुड। क्यों वुड? 50-50 कहाँ है? हमें क्या पता? ब्लाइंड पॉसिबिलिटी है ये तो। ब्लाइंड पॉसिबिलिटी नहीं है ये। क्यों? ब्लाइंड पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं पता। तो इसमें भी तो कुछ भी नहीं पता। क्या पता है? आपने को ये पता है कि पेपर का लेवल जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है, तो ब्लाइंड पॉसिबिलिटी तो नहीं है। यानी कि यहाँ पे कुड भी नहीं आ सकता। बचा मे या वुड। क्या आएगा? हाँ जी। ये सम और मैनी का कोई चक्कर नहीं है। हाँ जी। कितने लोग मे के साथ चल रहे हैं? कितने लोग वुड के साथ चल रहे हैं? बाकी वेट किसकी करते रहते हैं? क्यों राजेश? वुड क्यों? मे क्यों नहीं? पता तो है। तो आंसर में, आंसर वुड ही आएगा। द रीजन इज, द रीजन इज, अपने को ये पता है बस कि पेपर का लेवल अप टू द मार्क नहीं था। अपने को आगे पीछे की कोई, अगर यहां पे लिख देता ना कि इट वाज वेरी इजी, तब आंसर, तब आंसर में या माइट हो जाता? माइट हो जाता। हाँ। हाँ। वहां पे सिर्फ ही की बात थी, यहाँ पे मैनी स्टूडेंट्स की बात है। हम एक पर्सन के हिसाब से तो एक पर्सन की कहानी बताई जा सकती है। अब तुम इतने सारे बैठे हो, तुम इतने सारों में से समझ 10 को ही आता है। ठीक है। कोई 10-12 ही होते हैं जिनको समझ में आता है, और उन्हीं 10-12 ने रिजल्ट लाना होता है। लेकिन बिठा के मुझे सबको रखना पड़ता है। ठीक है। अब तुम्हारे में से भी मैनी वुड फेल, सॉरी मैनी मे फेल, या मैनी, मैनी विल फेल। ठीक है। तो आप जब, जब ग्रुप की बात कर रहे हैं तो बात अलग कॉन्टेक्स्ट हो गई, और जब एक पर्सन की बात की जा रही है तो अलग कॉन्टेक्स्ट हो गई। ठीक है। वहां पे आपा ने ही और नॉट वर्किंग हार्ड इकट्ठा लिया, जिस कारण से अपने पास चांसेस ज्यादा हो गए। यहाँ पे अप टू द मार्क ने अपने को नहीं बताया कि ज्यादा है कम है। अपने को बस ये पता लगा कि पेपर का लेवल जैसा आना चाहिए था वैसा नहीं आया। कई बार इजी पेपर के में भी लोग फेल होते हैं। मैं खुद फेल हुआ था 2013 में, एसबीआई का पेपर दे के आया था मैं आज तक एक ही पेपर में फेल हुआ कंपटीशन में। मैंने एसएससी सीजीएल क्लियर किया, आईबीपीएस पीओ क्लियर किया, एलआईसी डबलओ, एलआईसी एडीओ, मैंने चारों पांचों पेपर क्लियर किए। मैं एक ही पेपर में फेल हुआ, और वो पेपर था मेरा ड्रीम, एसबीआई पीओ। ठीक है। हालांकि ठीक हो गया, नहीं गया मैं वहां पे। ठीक है। एसबीआई पीओ बनना क्यों चाहता था? मेरे फादर खुद एसबीआई से रिटायर्ड है, तो लगता था कि भाई पापा जी वाली लिगेसी आप फॉलो करके चलेंगे। लेकिन एसबीआई के लिए मैंने तैयारी करी, बहुत भयंकर तैयारी करी। एसबीआई हर साल ना पेपर देता था टफ, कॉन्सेप्चुअल, और मैंने तैयारी कर ली कॉन्सेप्चुअल। पेपर आ गया इजी, लेकिन कैलकुलेटिव। कैलकुलेशंस आ गई पेपर में, मैं कैलकुलेशंस के लिए रेडी ही नहीं था। मैं पेपर देख के मेरे एकदम से यूं हुआ यार, छोड़ दे। लेकिन फिर भी मैंने करी कोशिश। पेपर का स्कोर गया था 138, कट ऑफ जो गई थी।
मेरा 136.5 स्कोर आया था, और उस समय पे कोई प्री कोई मेंस नहीं, एक ही पेपर था, उसी में मैं फेल हुआ था। तो पेपर का लेवल इजी आने के कारण मैं फेल हो गया। तो आप ये कोई वो नहीं है कि भाई इजी आएगा तो पास ही हो जाएंगे। आपकी तैयारी अगर इजी के लेवल की नहीं है, उस दिन मेरे ये बात समझ में आ गई थी कि कभी भी ना पेपर के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। मैं हमेशा सबको एक बात बताता हूं कि पेपर के लिए कभी मत पढ़ो, तैयारी करो सेक्शन की। मैथ्स पकड़ लिया तो मैथ्स ऐसा पकड़ लो कि कुछ हो जाए, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, कुछ हो। इंग्लिश पढ़नी शुरू कर दी तो इंग्लिश ऐसी होनी चाहिए कोई पेपर आ जाए, इंग्लिश आती है मुझे। मैथ्स में कैलकुलेशन भी आनी चाहिए और मैथ्स का कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। तो ये चीज समझ में आई थी उसी दिन, लेकिन उससे पहले क्योंकि एलआईसी क्लियर हो गया था तो वो समझ में आई ना आई बराबर होगी। और दूसरी बात, मैं ये नहीं बता रहा कि भाई मैं बहुत होशियार था इस कारण से मेरे पेपर क्लियर हुए, वो टाइम अलग था, अच्छा टाइम था, वो अच्छे दिन थे। ये मोदी अंकल जब से आए हैं वो अच्छे दिन बेचारे खत्म हो गए। हमारे टाइम पे होता यही था, 22,000 वैकेंसी आईबीपीएस पीओ में यार, 22,000 वैकेंसी तुम लोगों ने कभी सुनी भी नहीं होंगी, ठीक है। हमारे टाइम पे जिस समय पे मैंने पेपर दिया था आईबीपीएस पीओ का, 22,000 वैकेंसी थी। हर वो बच्चा जो थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा था ना, उसका पेपर पास हुआ था। हर वो बच्चा जो थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा था। मेरी वाइफ 2015 तक भी बहुत इजी थी चीजें। मेरी वाइफ 2014 वाले आईबीपीएस में लगी थी पीओ, 15 में जो इसका रिजल्ट आया था, लिटरली 42 मार्क्स की कट ऑफ थी। मेरी वाइफ का स्कोर था 40। मैंने उसको पता क्या कहा था, वेटिंग लिस्ट में नाम आ गया उसका। उस समय वेटिंग लिस्ट भी लगती थी, अब तो तुम्हें सुनने को भी नहीं मिलती होंगी। वेटिंग लिस्ट लगती थी, उसका वेटिंग लिस्ट में नाम आ गया। तो मैंने उसको कह दिया, मैं भाई तेरे बस की नहीं है, अगली तैयारी कर ले। और उसी दौरान उसका एसएससी भी क्लियर हो। और उस समय होता भी यही था, जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो एसएससी या बैंकिंग नहीं कर रहा होता था, वो सारे कंपटीशन दे रहा होता था। मेरी वाइफ का एसएससी क्लियर हो गया, देहरादून में पोस्टिंग आ गई। मीनवाइल क्या हुआ, 42 से 39 तक की वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई। 3 नंबर की वेटिंग लिस्ट, भाई साहब आज की डेट में वेटिंग लिस्ट सुनने को नहीं मिलती। 0.25 से तो बच्चे पता ही नहीं कितने फेल हो रहे होते हैं, और 3 नंबर की वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई। 2015 की बात बता रहा हूं मैं आपको। 2015 में फिर उसका वो हो गया था, उसको फिर हुआ क्या, बैंक मिल गया ओबीसी, तो देहरादून क्यों भेजना था अपन ने, भाई पता ही था ओबीसी की एक अच्छी, ओबीसी का एक कल्चर अच्छा था। ओबीसी चला गया अब तो। ओबीसी का एक कल्चर अच्छा था कि फीमेल को होम स्टेट मिलती थी। अगर तेरे को मिलनी होम स्टेट है, क्यों चक्करों में पड़ रही है, अपना कर ले ज्वाइन। तो अल्टीमेटली वो टाइम अलग था, आज ठीक है। उनके एम्प्लॉयज को बाहर निकाल दिया जाएगा हैं। हाँ, अरे बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब वाले लोगों को निकाला गया है, बहुत सारी कंपनीज बंद हुई हैं। ये हैफेड करके अभी बंद हुई थी गांव में, अड़ोस पड़ोस के गांव में तो काफी लोग थे जो हैफेड के कारण हुए। उससे पहले भी बहुत सारी कंपनीज बंद हुई। कोई लेना देना नहीं है, दूरदर्शन बंद हो गया, कोई लेना देना नहीं है। भाई दिमाग में अगर ये हो जी गवर्नमेंट जॉब लग गई, सिक्योर है कुछ, आज की डेट में तो जमा नहीं है। आज से 10-15 साल पहले फिर भी होता था, और जब पेंशन वेंशन थी तो और भी अच्छा था। अब तो मैं नहीं कुछ कहूंगा, मेरी रोटी इसी चीज से चलती है, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूं। आज की डेट में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाला ना सबसे बड़ा बेवकूफ है, ये सबसे बड़ी सच्चाई है। ना तो जरूरत है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए, आपके अंदर अगर टैलेंट और स्किल्स हो ना, नहीं बैग अभी मत उठा यार, अब तो बैठा रहे ठीक है। अगर आपके अंदर टैलेंट और स्किल है तो भाई साहब आज की डेट में जितने ऑप्शन, पैसे कमाने, नौकरी क्यों लगनी है, पैसे कमाने के लिए, दैट्स ऑल। कोई यूं सोचे जी बैंकर मेरा सपना है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना मेरा सपना है, ये है सब बकवास। तुम्हें कोई चपड़ासी लगा देना, तुम कल को भाग के लग जाओगे, ये सबसे बड़ी सच्चाई है। कोई टीचर बनना किसी का सपना नहीं है, कोई किसी का सपना नहीं होता। आज की डेट में हालात हुए हैं जी कुछ भी लग जाए लग जाए, ठीक है। लेकिन सच्चाई आपको एक और बता देता हूं, आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर स्किल्स है ना, तो भाई साहब आप जिंदगी में कभी मार नहीं खाओगे।
आपके पास नौकरी है और या नहीं है। और मेरी फैमिली में तो हम सारे इस चीज का एग्जाम्पल है। मेरे बड़े भैया आजकल आते हैं, पता नहीं तुम लोगों ने देखे या नहीं। मेरे बड़े भैया रेलवे मिनिस्ट्री में थे, उन्होंने छोड़ दी जॉब। मैं जॉब छोड़ के बैठा ही हूँ। मेरी सिस्टर ने डीयू में से जॉब छोड़ी थी। तो हमारे को ये चीज पता है। तुम्हारे सामने अभी नवीन सर हैं, जॉब छोड़ के आया भाई, 1.5 साल नौकरी करके आया है। और अपने नीरज सर हैं, इनको मैंने खुद बिठा लिया। मैं तो छोड़ नौकरी ना, अच्छी तैयारी हो गई थी, सब कुछ अच्छा हो गया था। मैंने इसको कहा तू छोड़, तू जितने वहां कमाएगा पूरी उम्र में, उससे ज्यादा अपन यहाँ 5 एक साल में ले लवा के रिटायरमेंट ले लेंगे, क्या जरूरत है। ठीक है। तो अब इसका मतलब मैं तुम्हें नहीं डिमोटिवेट कर रहा कि भाई छोड़ दो तैयारी, अब तुम जिस रास्ते चढ़ चुके हो वो रास्ता पूरा करो। नौकरी लग के छोड़ने का जो मजा है ना, वो अलग ही है। अब छोड़ दोगे ना तो लोग पता है क्या कहेंगे, अंगूर खट्टे हैं। ठीक है। हाँ बोल, क्या बोल रहा था परवेश? हाँ हाँ, मैंने कह दिया मैनी ऑफ यू विल फेल। विल का मतलब क्या है? या तो प्रिडिक्शन। विल का मतलब क्या है? या तो प्रिडिक्शन और या फिर चांसेस ज्यादा। मैं मे से भी ऊपर वाले चांसेस पे चढ़ गया, 100% वाली तरफ पहुंच गया मैं। ठीक है। और पता ही है यार, 1% रिजल्ट है गवर्नमेंट जॉब्स में, 1% रिजल्ट है। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। हैं? अंकित अवस्थी का नाम सुना है? पता है कितना पैकेज है? कितना पैकेज है 1 साल का, पता है? हाँ, अन अकेडमी छोड़ दी। अन अकेडमी पैकेज कितना था उसका? महीने के, अगर मैं कह दूं कि 15-20 करोड़ लेता था तो कोई बड़ी बात नहीं है। अंकित अवस्थी तो बहुत बड़ा नाम है। 1.25 करोड़ का मेरे को था ऑफर जब मैंने अन अकेडमी छोड़ी है। मेरे को देते थे 2 लाख रुपए महीने के। और पता है क्या देता था मैं उनको? 40 घंटे। 1 घंटे के 5,000, 28,000 से बहुत ज्यादा लेता होगा। अगर मेरे को 1 घंटे के 5,000 मिल रहे थे ना, तो अंकित अवस्थी तो मतलब मेरा जो नाम है और अंकित अवस्थी का जो नाम है भाई। ठीक है। तो जो चीज है वो है। तो पता ही नहीं कितने करोड़ों। खान सर ने जो 107 करोड़ का पैकेज छोड़ा ना, एवं ही नहीं छोड़ा। वो 107 करोड़ हर साल कमा लेता है। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। ठीक है। मेरे को अन अकेडमी ने सिर्फ यही कहा था 10 लाख रुपए महीने का देंगे, एसके क्लासेस बंद करनी पड़ेगी। किसी के नौकर बन के नहीं जिया जाता। तो भाई, पैसा जो है ना, पैसा आज की डेट में, पैसा अपने देश में, पैसा बहुत छोटी चीज हो चुकी है। अगर आपके पास वो देख लो ना, फिजिक्स वाला क्या बना गया और कितने साल में बना गया। और ऐसे ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं। बस उस चीज के लिए पागल होना पड़ता है। ठीक है। तो 3-4 करोड़ 4-5 साल में कोई बड़ी चीज नहीं है, किसी के लिए भी, तुम्हारे लिए भी नहीं है। कोई ढंग का दिमाग लगा के कोई ढंग का धंधा कर लो तो। ठीक है। आ जाओ वापिस। अब मैं नहीं कह रहा कि नौकरी की तैयारी छोड़ दो। ठीक है। तुम छोड़ दोगे तो मैं कहां जाऊंगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन। टुमारो many of my students will appear for exam, I don't know। हाँ जी। कुड, वुड, मे या माइट? कुड क्यों? तो कहीं और ही पहुंच गया तू तो। ना, मैंने तैयारी करवाई है, मेरे को तो पता ही है। मे आ सकता है, व्हाट मे हैपन। कुछ ज्यादा पॉसिबिलिटी या कम पॉसिबिलिटी की तो बात नहीं है। मे और माइट नहीं आएगा। आंसर या तो वुड है या कुड है।
हाँ जी, खुद के ऊपर भरोसा है मुझे यार। हाँ जी, आई डोंट नो व्हाट वुड हैपन या व्हाट कुड हैपन। कितने लोग वुड के साथ, डब्ल्यू वुड। कितने लोग कुड के साथ, उत्ते तो कुड वाले बहुत ज्यादा हैं। वुड क्यों नहीं भाई? ब्लाइंड पॉसिबिलिटी कहाँ है? हाँ, क्यों 50-50 तो है, कल पेपर देने जा रहे हैं, या तो फेल होंगे या पास होंगे, यही तो है। पेपर देने जा रहे हैं, या तो फेल होंगे या पास होंगे, 50-50 है। यहाँ इसने खुद क्या लिख के दिया? आई डोंट नो का मतलब क्या है? वो यही कहना चाह रहा है मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। जब पता ही नहीं है तो फिर से कौन सी पॉसिबिलिटी है? ब्लाइंड पॉसिबिलिटी है। समझ में आया या गया? मे का मतलब, मे का मतलब, और माइट का मतलब, माइट का मतलब कम पॉसिबल है। ठीक है, लिख दूं अब एक सेंटेंस, कर दोगे गलत? इतनी दूर से भी सुजल याद आ रहा है तेरे को? देख तीसरा हो रहा क्या? तो कोई नहीं, घर जाके ले लेना तुम आराम से, डूट जाओ, पढ़ लो अभी थोड़ी देर। आवाज हो रही है पीछे। ठीक है, बाकी सारे एसएससी वाले हो? हाँ, चलो आंसर दो। मे नॉट, वुड नॉट, कैन नॉट, माइट नॉट। पहले तो बताओ सेंटेंस का मतलब क्या है? बारिश होने के चांसेस कम है, ज्यादा है, या है ही नहीं? है ही नहीं चांसेस। जब स्काई क्लियर होता है तो वहां से बारिश हो जाती है। ऐसा तो कभी तुमने जिंदगी में देखा ही नहीं होगा कि भाई मौसम नहीं था बारिश का फिर भी बारिश हुई हो। क्या बारिश के लिए बेमौसमी बारिश भी होती है क्या? तो बारिश के लिए कोई वो नहीं है कि आप 100% कभी भी श्योर हो जाओ। अब यहाँ पे कह रहे स्काई इज क्लियर। अगर स्काई क्लियर है तो बारिश होने के चांसेस कम है या ज्यादा है? कम है या ज्यादा है? बारिश होने के चांसेस कम है। कम चांसेस आप किससे दिखाते हैं? माइट से। कम चांसेस आप किससे दिखाते हैं? माइट से। लेकिन माइट के साथ नॉट लगा हुआ है। माइट के साथ क्या लगा हुआ है? नॉट। जब माइट के साथ नॉट लग गया तो इसका मतलब कम चांसेस नहीं हो गए। इट माइट नॉट रेन का तो मतलब हो गया कि भाई बारिश ना होने के चांसेस कम है, यानी होने के चांसेस ज्यादा है। तो माइट नॉट तो आ ही नहीं सकता। आंसर क्या बनेगा? आंसर क्या बनेगा? आ गया सबको समझ में?
क्या? हाँ तो बारिश किसी भी टाइम हो सकती है, तभी आंसर कैन नॉट है। अब ध्यान से सुनना, कहानी यहां पे बनी क्या। बुक्स इस चीज के लिए पता है क्या बोलते हैं, बुक्स कहते हैं जी नेगेटिव पॉसिबिलिटी में कैन नॉट आता है। बकवास है, टेंशन ना लेना, आपको लॉजिकल बात बताऊंगा। बुक्स में ये बात लिखी हुई है, और नीतू मैया ने भी लिखी है, एसपी बख्शी अंकल है उन्होंने भी लिखी है, सबने लिख रखी है। उन्होंने लिख रखा है नेगेटिव पॉसिबिलिटी में कैन नॉट आएगा। नेगेटिव पॉसिबिलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं होती। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, होता क्या है। होता यह है कि जब भी हमें मे नॉट और माइट नॉट ऑप्शन में मिल रहे हो, अपन ने यूज ही नहीं करने। मैं एरर नहीं कह रहा कि ये आ जाए तो एरर है, मैंने कहा ये ऑप्शन में मिल जाए ना मे नॉट और माइट नॉट, काटा मार देना। क्यों? क्योंकि मे नॉट इज इक्वल टू माइट एंड माइट नॉट इज इक्वल टू मे। शायद ये बात सबको समझ में आती है, मेरे को पता है आधे से ज्यादा को नहीं आती, लेकिन फिर भी समझ में आनी चाहिए। May not is equal to might and might not is equal to may. That's why may not and might not are not used. समझ में आई मेरी बात? इस बात का मतलब समझ आया? क्या मतलब है इस बात का? मे और माइट का मतलब क्या होता है? किसी चीज के होने के चांसेस। आवाज चाहिए। अगर किसी चीज के होने के चांसेस 50 से कम है, मान लिया 30% है, किसी चीज के होने के चांसेस 30% है, क्या वो माइट है? आवाज चाहिए। तो उसके ना होने के चांसेस ज्यादा है क्या? भाई किसी चीज के होने के चांसेस 30% है, तो ना होने के चांसेस, ना होने के चांसेस, तो मे नोट का मतलब यही तो है 70%। क्या मे का मतलब 70 नहीं हुए? अगर माइल का मतलब 30 मान लिया, तो मे का मतलब क्या है? 70 है। फंडा क्लियर हो रहा है, जा रहा है? अगर किसी चीज के होने के चांसेस 70 हैं, तो ना होने के चांसेस, क्या ये दोनों बातें बराबर नहीं है? मैं कह रहा हूं किसी चीज के ना होने के चांसेस 30% है, तो उसका उल्टा क्या है? होने के चांसेस 70% है। मैं कह रहा हूं किसी चीज के होने के चांसेस 30% है, तो ना होने के चांसेस 70% है। तो हम एक्चुअल में मे नोट और माइट नोट को प्रेफर ही नहीं करते, हम हमेशा मे और माइट को प्रेफर करते हैं। तो मे नोट और माइट नोट यूज ही नहीं किए जाते, मे नोट और माइट नोट यूज ही नहीं किए जाते। लेकिन कभी किसी सेंटेंस में कहीं पे एग्जामिनर ने लिखा हुआ दे दिया, तो एरर नहीं है, यूज नहीं किया जाता, यूज अच्छा नहीं समझा जाता। अच्छा ग्रामेरियन, अच्छा लिंग्विस्टिक होगा, तो वो कभी भी मे नोट और माइट नोट यूज ही नहीं करेगा। ये बात क्लियर होगी? क्यों नहीं यूज करेगा? क्योंकि मे नोट का इक्विवेलेंट है माइट, और माइट नोट का इक्विवेलेंट है मे। फंडा क्लियर हो गया यहां तक का? चलो, ये तो फंडा क्लियर हो ही गया कि मे नोट और माइट नोट क्यों कट गए। अब बचा ऑप्शन क्या? अब ऑप्शन क्या बचा? वुड नॉट और कैन नॉट। वुड नॉट क्यों काट दिया? 50% तो है ही चांसेस। स्काई कैसा है? स्काई कैसा है? क्लियर। क्लियर स्काई का मतलब 50% चांसेस है बारिश होने के। चांसेस तो ना के बराबर है, ब्लीक चांसेस है। कैसे चांसेस हैं? क्या बोलते हैं उन्हें? कौन से चांसेस हैं? तुम्हारे पास होने के भी ब्लीक चांसेस लगते हैं मुझे। वर्ड होता है ब्लीक। अक्सर बोला जाता है ब्लीक चांसेस। ब्लीक चांसेस का मतलब होता है ना के बराबर चांसेस। ब्लीक का मतलब ही होता है, ब्लीक का मतलब क्या होता है? कम है। ब्लीक का मतलब होता है नेग्लिजिबल, बिल्कुल ना के बराबर। तो कभी भी बोला जाए ब्लीक चांसेस, अक्सर बोलते हैं ब्लीक चांसेस, ब्लीक होप, कोलोकेशन है ये। ठीक है, तो ब्लीक चांसेस का मतलब है ना के बराबर चांसेस। ठीक है,
तो ऑप्शन भी एक ही बचा, कैन नॉट। तो यहां से सीख के जाना, मे नॉट और माइट नॉट तो यूज ही नहीं होते। मे नॉट एंड माइट नॉट आर नॉट प्रेफर्ड। एग्जामिनर ने क्वेश्चन में लिख के दे रखा है, एरर मार्क नहीं करोगे। फंडा क्लियर हो गया? ऑप्शन में ही देगा, ऑप्शन में देगा जब भी मे नोट और माइट नोट, दोनों पे क्या मार दोगे? काटा मार दोगे। हाँ जी, ऑप्शन में और माइट होता तो फिर माइट आंसर होता, फिर कैन नॉट ऑप्शन में ना होता। ऐसा नहीं करेगा कि वो आंसर के लिए दो दो ऑप्शन दे दे, फिर माइट आंसर आ जाता। लो जी, ये बातें तुम्हारी पॉसिबिलिटी की होगी। पॉसिबिलिटी के बाद अगला पॉइंट क्या लिखा था? ऑप्शन ही क्या था? वुड नॉट क्यों नहीं आ सकता? वुड नॉट का तो मतलब होता है 50-50 चांसेस, वे हो भी सकती है बारिश और नहीं भी हो सकती। यहां तो ऐसी कोई बात ही नहीं, बचा ही क्या? कैन नॉट। किस चीज का? कैन नॉट नेगेटिव। देखो, जब भी आपका पॉसिबिलिटी, या तो पॉसिबिलिटी है या फिर नहीं है। मैंने कल कल की क्लास में तुम थे नहीं, कल मैंने आपको एक बात सिखाई थी सबको, कि पॉसिबिलिटी का मतलब 0 है या 100 है। पॉसिबिलिटी का मतलब 0 से 100 के बीच में है। जहां बात 0 की होगी वहां कैन नॉट यूज होगा, और जहां बात 100 की होगी वहां भी कैन यूज होगा। पॉसिबिलिटी का मतलब है यहां से शुरू होगी पॉसिबिलिटी और यहां खत्म हो जाएगी। जहां 100 का पॉइंट आ गया वहां पे पॉसिबिलिटी नहीं। 100 का मतलब क्या है? श्योरिटी। 0 का मतलब भी क्या है? श्योरिटी। लेकिन जब किसी चीज के होने के चांसेस 0% है, किसी चीज के होने के चांसेस, तो श्योर हो नहीं होगी। 5% चांसेस है किसी चीज के होने के, तो वो पॉसिबिलिटी है। 95% चांसेस है तो वो भी क्या है? पॉसिबिलिटी। तो जब हमने कह दिया कि बारिश नहीं होनी, तो वहां पे अपने को श्योरिटी चाहिए, ना कि पॉसिबिलिटी। अपने पास आ गया परमिशन। परमिशन में ही हमने लिख लिया था साथ में ऑर्डर या रिक्वेस्ट। परमिशन ऑर्डर रिक्वेस्ट भी ना दो टाइप के होते हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब है जिसमें फॉर्मेलिटी करनी पड़ रही है, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, एसके क्लासेस पर फॉर्मल रहना पड़ता है। यहां तो तुम फॉर्मल रहते ही नहीं, यहां तो तुम जमा इनफॉर्मल रहते हो। ठीक है। फॉर्मल का मतलब है अपने बॉस के साथ, आप अपने टीचर्स के साथ। मेरे साथ तो तुम नहीं रहते फॉर्मल, लेकिन टीचर्स के साथ। ठीक है। इनफॉर्मल का मतलब है अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। ठीक है। तो स्कूल में सबने एक चीज यूज की थी, क्या यूज किया था? में, है ना? इसका मतलब क्या था? है मतलब ऐसे ना करके ऐसे? पता नहीं, मेरे को तो आज तक नहीं किसी को पता हो तो बताओ। यूं था वहां ऐसा? पता नहीं। अच्छा मतलब ठीक है। क्या कह रहा है? अच्छा, तो फॉर्मली जो हम हमेशा से यूज करते आए, दैट इज मे। कभी ऑफिस में जाओ तो एक काउंटर होता है, मे आई हेल्प यू। स्टेशन पे जाओ वहां पे भी एक काउंटर होता है, मे आई हेल्प यू। हालांकि वह काउंटर हमेशा खाली पड़ा होता है गवर्नमेंट ऑफिस में और स्टेशन पे खासकर। ठीक है। तो फॉर्मल परमिशन, फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए हमारे पास जो मॉडल है दैट इज मे। ठीक है। लेकिन यही अगर
किसी दोस्त से, किसी फैमिली मेंबर से कोई रिक्वेस्ट करनी हो, कोई परमिशन मांगनी हो, तो हमारे पास है कैन। और ठीक है, कैन है, विल है और शेल है। मे का यूसेज बड़ा कॉमन है, हमेशा हमने बोला है मे आई कम इन, मे आई दिस, मे आई दैट, मे एंड वट एवर। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आया, मैंने आपको बताया ये मैक्सिमम क्वेश्चन जो मॉडल से बनते हैं वो फिलर्स के ही बनते हैं। पंद्रह तारीख को नया बैच आ रहा है, मार्केटिंग वार्केटिंग कर रहे हो कि नहीं? नहीं कर रहे, मेरे को पता है। किसी का स्टेटस नहीं लगता, कोई स्टोरी शेयर नहीं करता हमारी। मैं सबके स्टेटस देखता हूँ। हैं? क्या दे दो? तो उससे क्या होगा? तू खर्चे करा दे बिना बात के हैं। अभी फोटो डाली है मैंने टेलीग्राम पे, अभी अभी डाली है। कर दो शेयर कर दो एक बारी फटाफट। कह के करवानी पड़ती है, ये नहीं रोज आ रही होगी एक आधी फोटो, एक आधी फोटो। वे खुद से भी कर लें कभी कभार, कोई मतलब ही नहीं है। हैं? स्क्रीनशॉट ले ले। तूने खुद ही सेटिंग कोई चेंज कर रखी है क्या? हैं? क्या? साइड में होगा ना सेव टू फोटो, सेव टू। आदों के पास कैसे हो जाती है? कौन से ग्रुप में नहीं है तू? उसमें सेव होती है? अच्छा। कौन था क्लास, पीछे देख ले, पीछे वाली डाली हुई होंगी। क्या कॉलेज में क्लास में था? तो फिर तो जरूर लगानी चाहिए फिर तो। हैं? पीछे और भी डली हुई है फोटोज, वहां से डाल ले। मतलब वो थ्री इडियट्स वाला डायलॉग सही था, है ना? कि दोस्त के पास होने पे ज्यादा दुख है, खुद के फेल होने पे उतना दुख नहीं है। कर दिया? क्यों? मतलब शर्म वरम आती है क्या कुछ लोगों को? मेरे को ये फील हो रहा है कि जैसे ना शर्म सी फील करते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? मतलब मेरे को तो नहीं लगता इसमें कोई शर्म वाली चीज है क्या? पता नहीं होगी। आंसर दे दो चलो। तो कौन से चाहिए? एसएससी के चाहिए? वो तो जिसकी कहेगा फोटोज अपने पास सबकी हैं।
आंसर दो चलो फटाफट। क्यों में आएगा? हाउ आएगा? हाउ कहां पहुंच गया तू? देखो होता क्या है, वैसे तो मे आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू, विल नहीं ठीक होगा, शैल आई हेल्प यू ठीक है, बाकी तीनों सही है, विल सही नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास तीनों ऑप्शन सही हैं और कोई कॉन्टेक्स्ट गिवन नहीं है, तो हम हमेशा फॉर्मेलिटी के साथ जाएंगे। जब भी फॉर्मेलिटी, उस दिन एक दिन बात हुई थी सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी में से सर्टेनिटी, फॉर्मेलिटी इनफॉर्मेलिटी में से फॉर्मेलिटी। ठीक है, जब भी फॉर्मल ऑप्शन और इनफॉर्मल ऑप्शन दोनों अवेलेबल हो, आंसर हमेशा फॉर्मेलिटी। दो क्वेश्चन है ये, ऑप्शन फिर वही चारों। ये टीचर और स्टूडेंट्स आगे लिखने का मकसद क्या है? पहले वाले में ये बात टीचर ने बोली है और दूसरे वाले में ये बात स्टूडेंट्स ने बोली है। क्यों भाई? आई और बी के साथ शेल आता है इसलिए? इनफॉर्मल है तो इनफॉर्मल के लिए कैन भी है, विल भी है। क्या करने के लिए? असिस्ट करने के लिए, मतलब इनफॉर्मल असिस्ट करने के लिए मतलब? टीचर परमिशन मांग सकते क्या? बात तुमसे मांगनी पड़ती है मेरे को आगे? पढ़ा दूं क्या? हाँ हाँ जी। किस में? क्यों? फॉर्म तो फॉर्मेलिटी में तो मैं आता है हैं? तो वी के साथ भाई विल भी आ सकता है, विल और शैल का वो कोई डिफरेंस नहीं है। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन पता है क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है ही नहीं। मेरा क्वेश्चन ये है कि चलो फॉर्मल में तो मैं ही है, इनफॉर्मल में ये कैन भी है, विल भी है, शेल भी है। कब कैन, कब विल, कब शेल? जैसे कैन यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी, कौन सा सही है? किसी से पूछना है, कोई दोस्त है, उससे पूछना यार मेरी हेल्प करेगा क्या? कैन यू हेल्प मी या विल यू हेल्प मी? क्यों, विल ने क्या गुनाह किया? विल किस में आएगा? कैन यू हेल्प मी नहीं आ सकता। मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैन, विल एंड शेल? जैसे एक बता देता हूं मैं आपको, एक मुझे पता है। शेल का मतलब होता है, मतलब ऐसी रिक्वेस्ट या ऐसी परमिशन दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। शेल का मतलब होता है ऐसी परमिशन या ऐसी रिक्वेस्ट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड।
मैं बस कहने के लिए कह दिया, तुमसे आगे पूछ लिया जी, क्लास चालू करें? पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ लिया, चल भाई कोई बात नहीं, ठीक है। कई बार माँ बाप पिटाई करने से पहले पूछ होते हैं, लगाओ ना 2 थप्पड़, पूछते हैं ना माँ बाप ऐसे, लगाऊं 2 थप्पड़, और पता लगा इतनी देर में आ ही जाता है, ठीक है, 4 आते हैं, ठीक है। तो उस केस में विल मतलब शेल यूज होता है। जैसे इनमें कौन सा केस है वो, टीचर वाला। जब टीचर स्टूडेंट से पूछ रहे भाई क्लास स्टार्ट कर लें, तो वो क्या पूछेगा, शेल। लेकिन जब स्टूडेंट्स पूछेंगे तो कैन या विल, ना कैन ना विल, आंसर आएगा मे। लेकिन जब क्वेश्चन ये आ गया, मान लो डैश यू हेल्प मी, अब क्या आंसर है, कैन, विल नहीं, क्यों है, ऐसे ही नहीं पूछ रहा, हेल्प चाहिए, यही तुम्हारा होमवर्क है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैन एंड विल, यही तुम्हारा होमवर्क है।